साथ हो जाता है तो दिक्कत होता है। तो हम समझते हैं अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन और मूल्यह्रास, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक, दो शब्दावलियां हैं यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए अवमूल्यन जो होता है वो क्या होता है कि सरकारों के द्वारा जो है जानबूझकर किया जाता है, जो केंद्रीय बैंक के द्वारा और सरकार के द्वारा जानबूझकर के पैसे के मूल्य को, रुपए के मूल्य को गिराया जाता है। या जिस मुद्रा, अगर जैसे चीन है, यूएसए है, कोई अलग कोई कंट्री है जो अपने रुपए या मुद्रा को जानबूझकर गिराती है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। चाइना के संदर्भ में इसको ज्यादा समझा जाता है। जो जैसी इकोनॉमी, जो इकोनॉमी एक्सपोर्ट लेड होती है, ये शब्दावली याद रखना, एक्सपोर्ट लेड जो इकोनॉमी होती है, एक मतलब इस जो एक्सपोर्ट लेड होती है मतलब कि उनका निर्यात ज्यादा होता है। आयात की तुलना में आयात जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। निर्यात जो होता है वो ज्यादा होता है, तो वही उनके लिए ही सफलता है, नहीं तो फिर नुकसान हो जाएगा। ठीक, इसको जो है यहाँ पर थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद इसको फिर से समझाऊंगा। इसमें विदेशी मुद्रा के मुकाबले रुपए का मूल्य, हम रुपए के संदर्भ में इसको समझने का प्रयास करते हैं। रुपए का मूल्य घटा दिया जाता है। ठीक, जैसे कि $1 $70 का था और सरकार ने अवमूल्यन कर दिया तो $1 $75 का हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये $70 लिखा हुआ है, यहाँ 75 है, इसका 75 तो बढ़ गए। इसका मतलब हम यहाँ पर समझते हैं इसको। देखिए जैसे कोई वस्तु है, मान लो कि ये हम एक बैग समझ लेते हैं इसको, क्योंकि हमारे यहाँ जो है लेदर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस है। लेदर हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया जाता है, तो हम इसी को लेते हैं। एक लेदर का बैग है, उसकी कीमत मान लो $1 है। ठीक, हमने क्या किया, भारत है, हमने इस बैग को ब्रिटेन को दिया। ठीक, ब्रिटेन ने हमको जो है $1 वापस कर दिया। $1 हमको यहाँ पर $1 हमने वापस कर दिया, तो $1 मान लो $70 का है। ठीक, यहाँ पर हम इसको लिख दिए हैं $70 का। $1 इस समय $70 का है। इस समय वर्तमान में मैं इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो $88 के आसपास है। ठीक है, यहाँ पर समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। तो मान लो कि अभी मैंने जो है इस थैले को एक्सपोर्ट किया, निर्यात किया इसको ब्रिटेन को, तो हमको $1 उसने दिया। $1 दिया तो हमने उसको जो है आरबीआई से एक्सचेंज करा लेते हैं, हम आरबीआई में डालते हैं, आरबीआई उसको हमको $70 दे देता है। ठीक, अब यही स्थिति फिर से हम करते हैं, क्योंकि अवमूल्यन कर दिया हमने, अवमूल्यन कर दिया। ठीक है, सरकार, केंद्रीय बैंक के द्वारा या सरकार के द्वारा अवमूल्यन कर दिया गया। तो अवमूल्यन में क्या होता है, अब यही वस्तु, यही बैग को जो है, इस बैग को हम फिर से निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं ब्रिटेन को, तो ब्रिटेन हमको फिर से $1 दे देता है। $1 हमको दे देगा, लेकिन इस समय $1 की कीमत कितनी, $75। तो हमको अब ब्रिटेन को $75 देने पड़ रहे हैं। पहले क्या देना पड़ रहा था, पहले $70 देने पड़ रहे थे, अब हमको $75 देने पड़ रहे हैं। तो ये जो अवमूल्यन होता है, ये अवमूल्यन निर्यात की स्थिति में तो हमें फायदा देता है, लेकिन अगर हम आयात अगर अधिक करेंगे, बाहर से अगर वो चीज़ों को लेंगे तो हमें पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा ना। पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा तो जो बाहर, जैसे हमारी जो इकोनॉमी होती है वो आयातित ज़्यादा है, तो आयात अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं तो हमें पैसा बाहर ज़्यादा देना पड़ जाएगा, तो हमारा रुपये से बाहर चला जाएगा, और रुपये तो देना नहीं पड़ता, हमें डॉलर देना पड़ता है, डॉलर सारा बाहर चला जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है अवमूल्यन हमारे देश के संदर्भ में सही नहीं माना जा सकता। ये चाइना के विषय में, ये अन्य देश जो ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करते हैं उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। अब देखो जो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी होती है उनके लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, इंपोर्ट में मैंने बता दिया, इंपोर्ट की स्थिति में ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। इंपोर्ट में क्या होगा, देखो यहाँ पर मैं समझाता हूँ। अब जैसे इंडिया है, मान लो, ठीक, ये ब्रिटेन है, और वही थैला मैंने इसको ब्रिटेन को दिया। ठीक, ब्रिटेन ने हमको उस थैले को दिया तो हम उसको $70 दे रहे हैं। ठीक, फिर क्या हुआ, यही ब्रिटेन से हम कुछ दिन बाद जैसे हमने मूल्य किया और रुपए का मूल्य बढ़ गया, $75 हो गया, तो अब हमको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, वही बैग लेने के लिए $1 दिया तो वो $75 के बराबर हमको वापस पैसा देना पड़ रहा है। तो ये स्थिति यहाँ पर हमको मतलब आप लोगों को समझ में आई होगी, मूल्य की स्थिति निर्यात की स्थिति में फायदेमंद होता है। मतलब